नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। नमस्कार, देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को शुभ प्रभात। आज हम बात करेंगे कब्ज और एसिडिटी के बारे में। कहते हैं कि जीवन में 4 सबसे बड़े सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, तीजा हो सुलक्षणा नारी और चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। जीवन के 4 सबसे बड़े सुख है, जिसमें पहला सुख निरोगी काया मतलब स्वस्थ शरीर के बारे में बताया गया है। तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो फिर ये सारे सुखों का आधार ये स्वस्थ जीवन ही है, नहीं तो फिर सारे सुख बेकार हैं फिर, क्योंकि जब हम ही सुख ही नहीं है तो फिर इस संसार का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो देखिए, ये जो कब्ज और एसिडिटी है ये सारे रोगों की जड़ है। मतलब शरीर में यदि आपके कब्ज हुआ, एसिडिटी हुई, तो लगभग 90% बीमारियां इसी से उत्पन्न होती हैं। यही एकमात्र कारण है सभी असाध्य बीमारियों के होने का। अब ये कब्ज क्यों होता है, किनको ज़्यादा होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे बचाव के उपाय और कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, यदि इनका पालन यदि आपने कर लिया तो वाकई जड़ से हमेशा के लिए कब्ज और एसिडिटी से आप छुटकारा पा जाएंगे। और इसके साथ जब कब्ज और एसिडिटी आपकी समाप्त हो जाएगी तो इसके साथ बहुत सारी असाध्य बीमारियां और भी समाप्त होंगी। आप करके देखिएगा इन प्रयोगों को, जिन प्रयोगों के बारे में आज हम बात करेंगे इनको आप आजमा के देखिएगा, करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब्ज एसिडिटी होता क्यों है। कब्ज और एसिडिटी जो होती है इसका सबसे प्रमुख कारण है शरीर में पानी की कमी। यदि आप पानी कम मात्रा में पीते हैं, तय मात्रा जो चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, खान पान रहन सहन के हिसाब से हर व्यक्ति की पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे यदि कोई 25 वर्ष का युवा है तो किसी को यदि दिन में 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो किसी को 3 लीटर, किसी को 3.5 लीटर, किसी को 2 लीटर में ही हो सकता है। ये अलग अलग मायने हैं, क्योंकि वह किस मौसम में रह रहा है, कैसे वातावरण में रह रहा है, क्या क्या खान पान हो रहा है उसका, है ना, धूप में कितना निकल रहा व्यक्ति, तो पानी का कंजम्पशन उसकी बॉडी कितना कर रही है इससे डिपेंड करता है। इस पर सभी चीज़ें निर्भर होती हैं। तो हर व्यक्ति की देखिए तासीर अलग होती है, तो तासीर के हिसाब से ही इन सभी चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब पानी कम मात्रा में यदि हम पीते हैं, ये कब्ज का, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ें, पानी के साथ साथ यदि हम ऐसी तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाज़ार की पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा वसायुक्त चीज़ें खाते हैं, जिनमें पानी की मात्रा कम है, ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं, सूखे हुए अनाज लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में एसिडिटी तो बढ़ेगी, कब्ज तो होगा। इसके साथ में कब्ज ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है जो व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, शरीर को हिलाते डुलाते तक नहीं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, बस लेटे रहना और कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो हर समय पे कुछ ना कुछ खाते रहना, भूख ना लगे तो भी खा लेना। जैसे सुबह का समय है, भूख हमें बिल्कुल नहीं है लेकिन नाश्ता तैयार हो गया तो खा लेना है। दोपहर में भूख नहीं लगी लेकिन चूंकि ऑफिस जाना है हमें, इसलिए खाना खा लेना है। लंच का चूंकि समय हो गया, भूख नहीं है, लंच का टाइम आधे घंटे का मिला है तो ज़बरदस्ती खाना खा लेना है। रात में अब समय हो गया खाना खाने का, सब लोग खाना खा रहे हैं इसलिए खा लेना है। हमारे घर में कोई मेहमान आ गए हैं, उनके साथ बैठ के खाना जरूरी है तो खा लेना है। भूख नहीं है लेकिन खा लेना है। यदि आप बिना भूख के ज़बरदस्ती खाना खाते हैं, भूख नहीं है फिर भी टेस्ट बढ़ा के खाना खाते हैं, आजकल स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत सारी सब्जियां, 2-3 प्रकार की सब्जियां, फिर कुछ लोग साथ में नमकीन रख के खाना खाते हैं, यह भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साथ में हम क्या करते हैं कि जो लोग खाना खाते समय बढ़िया इत्मीनान से गटागट पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी पी जाते हैं, उनके साथ भी कब्ज की समस्या रहती है।
इसके साथ ठंडा पानी लोगों को चाहिए। खाना खाते समय फ्रिज का चिल्ड एकदम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर का पानी चाहिए। तो फ्रिज का ठंडा पानी जो लोग पीते हैं खाना खाते समय, उनको भी कब्ज और एसिडिटी की शिकायत बनी रह सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे कब्ज एसिडिटी होती है, लेकिन ये प्रमुख कारण में यही सब हैं। अब यदि कब्ज और एसिडिटी है तो इससे बीमारियां क्या क्या होंगी और लक्षण क्या क्या हैं कब्ज और एसिडिटी के। लक्षण में सबसे पहला लक्षण तो यह आएगा कि आपका पेट साफ नहीं होगा, इसी से ही आपको कब्ज रहेगी। और जब पेट साफ नहीं होगा तो खट्टी डकार होगी, जलन होगी, एसिडिटी होगी, गैस बनेगी। और इसी के साथ में और भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे आपको सिर दर्द रहना चालू हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस्य रहेगी, कमजोरी रहेगी और नींद बहुत ज़्यादा आएगी, चक्कर भी आ सकते हैं। इस तरह की आम चीज़ें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ में ये तो छोटी मोटी चीज़ें, ये शुरुआती दौर पर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कब्ज और एसिडिटी की वजह से ही, जैसे हमने प्रारंभ में ही आपको बताया कि लगभग 90% बीमारियां होती हैं। इनमें जो बड़ी बीमारियां होती हैं वो होती हैं खून की खराबी से। तो कब्ज और एसिडिटी जब लगातार आपके शरीर में रहेगा तो खून की खराबी होती है। वो जो एसिडिटी है वो आपके ब्लड में, आपके रक्त में मिलना चालू हो जाती है, तो खून को खराब करती है। और जब आपका खून खराब होगा तो लगभग 90% बीमारियां असाध्य बीमारियां होंगी, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, साइटिका, सर्वाइकल, सुन्नपन, लकवा, मिर्गी, नींद न आना, बेचैनी, घबराहट, मानसिक अवसाद। इसके साथ में और भी बहुत सारे रोग जैसे चर्म रोग हो जाना। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, लगभग ऐसे 48 रोग होते हैं। तो इन रोगों से यदि बचना है तो कब्ज एसिडिटी को समाप्त करना होगा। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार जाना पड़ता है। तो उनको सबसे पहले उठ के यही करना चाहिए कि सबसे पहले उठ के पानी पीना चाहिए। पानी कितना पीना चाहिए? अपनी क्षमता अनुसार 1 या 2 गिलास पी सकते हैं। तो पानी घूंट घूंट के यदि पिएंगे तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो पानी घूंट घूंट कर पीना चाहिए। इसके साथ सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि चाय पीते हैं। चाय या कॉफ़ी यदि आप लेंगे, कहते हैं कि चाय पीते हैं तभी हम फ्रेश हो पाते, नहीं तो नहीं हो पाते। यह बिल्कुल गलत है। यदि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे तो उसमें जो शक्कर है और पत्ती है, चाय की पत्ती, इनकी तासीर एसिडिक होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं इनकी सबकी तासीर अलग अलग होती है। किसी की ठंडी, किसी की गर्म, किसी की अम्ल पित्त बढ़ाने वाली होती है। ऐसे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, है ना, कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, अंगूर हो गया। ये खट्टे फल जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं, लेकिन इन्हीं खट्टे फलों में एक है आंवला, ये क्षारीय होता है, ये फायदेमंद है। तो कब्ज ना हो इसके लिए हमें अचार का सेवन भी नहीं करना चाहिए, खटाई वगैरह कम खाना चाहिए, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसाले युक्त चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, गुनगुना पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी बैठ के यदि घूंट घूंट करके पिएंगे और लार के साथ, चूँकि लार में हमारे बहुत ही ज़्यादा क्षार पाई जाती है। यदि क्षार ज़्यादा है तो वो एसिड को बैलेंस करेगा। ये साइंस का नियम है। यदि एसिडिक बॉडी है, अम्लीय तत्व ज़्यादा है, तो उसमें क्षारीय चीज़ें डालेंगे तो वो आपकी बॉडी नॉर्मल होगी, न्यूट्रल होगी। क्योंकि हमारे बॉडी का जो एक पीएच बैलेंस होता है वो 7 to 8 होता है। 13 होता है हाई होता है, 0 to 13 होता है, उसके बीच का जो 7 to 8 होता है पीएच बैलेंस, वो यदि गड़बड़ाता है तो उसी से हमारी बॉडी एसिडिक और एल्कलाइन होती है। तो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को कोशिश करना है कि बीच में रखना, सम रखना, ना ज़्यादा अम्लीय हो ना क्षारीय। तो हमारे शरीर में जो पित्त बनता है, ऑलरेडी पित्त बनता रहता है। क्यों बनता है? एक शरीर में जो भोजन पेट में हमारे जाता है, जो हम खाना खाते हैं, इसको पचाने के लिए पित्त की आवश्यकता है। यदि पित्त रहेगा तभी भोजन पचेगा। लेकिन इसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं नुकसान करेगा। कम होगा तो भी दिक्कत है। इसलिए क्षारीय चीज़ें हमें ज़्यादा खाना है। तो आंवला क्षारीय होता है, खट्टापन भले ही है लेकिन क्षारीय होता है।
इसके साथ में हमने ये भी देखा बहुत सारे लोगों को कि जिनका पेट साफ नहीं होता वो बाजार की कुछ बनी हुई चीज़ें लेते हैं। जैसे बहुत सारे पाउडर आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के पेट साफ करने के पाउडर आते हैं। ये लगातार लेने से, कभी कभी तो ले सकते हैं ओकेशन में, 15 दिन में, महीने में कभी कभार, लेकिन जो लोग लगातार लेते हैं यह पाउडर, उनकी आंतों का सत्यानाश हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि छाले की शिकायत हो जाती, अल्सर हो जाता, बाद में कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि उसमें जो आयुर्वेद की कुछ प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका इस्तेमाल उसमें होता, लिखा रहता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक पाउडर है, ये चूर्ण है, वो चूर्ण है, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन उसमें कुछ ऐसी आयुर्वेद की प्रतिबंधात्मक दवाइयां होती हैं, औषधियाँ होती हैं, जिनका उपयोग कभी कभार किया जाता है। तो उनका इस्तेमाल यदि रेगुलर करेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। तो इन चूर्णन से बचना चाहिए हमें, क्योंकि दिनचर्या, खान पान, लाइफ स्टाइल अच्छा रखेंगे तो इन चूर्ण चटनी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो जो चीज़ें आज हम बता रहे हैं कि ये तो समस्याएं हो गई, लेकिन अब बचने के लिए करना क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें करें, कौन सी दिनचर्या अपनाएं, खान पान में क्या शामिल करें, कौन सी जड़ी बूटियाँ लें जिससे हमारा पेट हमेशा साफ रहे। तो सबसे पहली चीज़ करना है कि खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाना है। अब फाइबर कैसे बढ़ेगा? सबसे पहली चीज़, जो आटा, जब सबसे ज़्यादा हम लोग रोटियां खाते हैं तो आटे को ठीक करिए। आटा ही हमारा गड़बड़ है। आटे को थोड़ा सा मोटा पिसवाना है और कोशिश करें कि उसमें 4-5 मोटे अनाज और भी डालना है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, रागी। इनको 1-1 किलो, मतलब अनुपात ऐसा रखें कि यदि 10 किलो आपका गेहूं है तो 1-1 किलो ये मोटे अनाज रखें और थोड़ा सा मोटा आटा पिसवाना है। और इसको छानना नहीं है, इसका चोकर बिल्कुल ना निकले। तो रोटी बनाते समय जो लोग चोकर निकाल देते हैं उसको बिल्कुल ना निकालें, तो रोटियां बहुत अच्छी स्वादिष्ट भी बनेंगी और पेट बहुत अच्छा साफ होगा, फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके साथ में रात में आप तुअर की दाल का इस्तेमाल ना करें। जो लोग दाल चावल खाते हैं तो यह रात में जो प्रोटीन हम लेते हैं तो यह भी कब्ज करता है, तो रात में दाल नहीं लेनी चाहिए। दाल हमेशा मूंग की दाल, छिलके वाली दाल लेना चाहिए। तीसरा काम, जो भी सब्जियां हम लेते हैं कोशिश करें कि हरी सब्जियों को ना छीलें, छिलका सहित बनाएं। लौकी है, गिलकी है, कद्दू है, तुरई है, ऐसी कुछ सब्जियां हैं, इनको छिलके सहित यदि हम बनाएंगे तो फाइबर बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलेंगे, तो पेट साफ रहेगा। इसके साथ में पर्याप्त मात्रा में यदि पानी लेंगे, पानी खाने के बीच में कभी भी पानी ना पिएं। कुछ लोग खाने के पहले पानी पीते हैं, कुछ लोग खाने के बीच बीच में 1-2 गिलास लोटे में पानी पीते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, तो जैसे माताएं आती हैं या पुरुष भी आते हैं बहुत सारे, तो उनसे जब हम पूछते, थोड़ा सा उल्टा सवाल पूछते हैं कि आप पानी तो अच्छा पीते होंगे ना खाते समय? बोलते हैं हाँ वैद्य जी हम बहुत पानी पीते हैं। तो वहीं वो पकड़ में आ जाता है। हम बोलते हैं नहीं, पानी बिल्कुल नहीं पीना, इसीलिए आपको कब्ज और एसिडिटी, इसीलिए ये घुटने का दर्द, ये जितनी भी समस्याएं दर्द से रिलेटेड बनी हैं इसीलिए हैं। तो पानी बिल्कुल नहीं पीना, 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। साथ में यदि पानी पीना ही है, गले में हमें लग रहा है, तो दाल का पानी या सब्जी का पानी साथ में 1 गिलास हम यदि रख लें तो वो पानी यदि बीच बीच में पिएंगे तो अच्छा रहेगा। पानी कब पीना है? फिर कम से कम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। तो पानी 1 से 2 गिलास पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं खाना खाते समय। और आजकल एलोपैथी वाले बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो ये बताते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा बीच में खाते रहना चाहिए। तो ये बीच बीच में खाना ये अच्छा नहीं माना जाता, इसको चरना बोलते हैं। और गाय बैल भैंस जानवर जो होते हैं वो भी ऐसा नहीं करते, वो भी एक बार खा लिए, उसके बाद फुर्सत 4-5-6 घंटों के लिए, उसके बाद जब भूख लगेगी फिर खाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा नहीं खाएंगे, ये है कि पेट भर के गले तक नहीं खाना। बीच में हमें एक सिग्नल मिलता, संकेत मिलता है, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया तो अब ध्यान दीजिएगा। हमें एक तृप्ति डकार आती, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो बीच में तृप्ति डकार आती है। यदि तृप्ति डकार आ गई तो वह एक संकेत है, शरीर संकेत देता है कि आपका पेट भर चुका है, अब आपको खाना नहीं खाना। तो गले तक नहीं खाना हमको। खाना कितना खाना है? 1 रोटी की भूख हमेशा रखना है, 1 रोटी की भूख रखना है, इससे कब्ज नहीं होगी, पेट जल्दी साफ होगा। इसके साथ में बाजार में और भी कुछ चीज़ें, जैसे एक त्रिफला चूर्ण है, वो ले सकते हैं आप। त्रिफला चूर्ण बाजार में मिलता ही है, तो वो यदि गुनगुने पानी के साथ रात में ले लें, सुबह ले लें, आधा चम्मच या 1-1 चम्मच अपने आवश्यकता अनुसार यदि लेंगे, उससे भी पेट साफ होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है,
कि नहीं कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, बहुत पुराना है, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, तो दूध में, गरम गरम दूध में यदि 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर यदि पीते हैं सोते समय, सोने के बिल्कुल पहले 2 मिनट 5 मिनट पहले जब बिस्तर में जाएंगे तब पिएंगे, तो इससे पेट बहुत अच्छा साफ होगा। और एक चीज़ और कर लेना है, इसके साथ में एक अच्छी चीज़ शामिल करना कि जब भी हम भोजन करें तो सलाद जरूर लें। लेकिन अब सलाद लोग लेते तो हैं लेकिन गलत तरीके से लेते हैं। सही तरीका क्या है? सलाद लेने का सही तरीका ये है कि खाना खाने के पहले लेना है। लोग खाने के बीच में, जैसे एक टुकड़ा रोटी खाया, सब्जी खाया, दाल चावल कुछ भी खाया, फिर सलाद खा लिया, उसके बाद फिर खाना खाए, फिर सलाद खा लिया, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सलाद खाना है आपको, लेकिन सलाद कब खाना है? खाना खाने के पहले। गाजर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, मूली प्याज ले सकते हैं, है ना। तो इसको एक प्लेट में बना के रखिए, प्लेट को पहले ख़त्म करना हमको। तो बैठ के पूरी तरह से पहले पूरा सलाद फिनिश करना। उसके बाद जो भूख बचे, यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी के बराबर यदि आपने गाजर खा लिया तो 2 रोटी की भूख है, तो जरूरी नहीं कि फिर 4 रोटी खाना है। सलाद यदि लेंगे तो पहले जाएगा। सलाद हम पहले लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे, मतलब आयुर्वेद के ग्रंथ बोल रहे हैं। तो वो इसलिए चूंकि सलाद जो होते हैं ये प्राकृतिक चीज़ें भगवान ने बनाया है, तो ये जब हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो इनके पचने का जो समय होता है ये 2 से 3 घंटे में पच जाते हैं पूरी तरह से। और जब भोजन पचता है वो 4 से 5 घंटे में पचता है। यदि खाने के बीच बीच में लेंगे, खाने के बाद लेंगे, तो ये पूरा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब करता है। कुछ चीज़ें पहले पच जाएंगी, कुछ चीज़ें बाद में पचेंगी। तो जो पाचक रस शरीर के अंदर होते हैं वो भी शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम कौन से पाचक रस भेजें खाने को पचाने के लिए। तो यह भी गड़बड़ी नहीं करना हमें। तो क्या करना है, कितना करना है, आयुर्वेद में सभी चीज़ें। बहुत सारे लोग तो आजकल गूगल बाबा आ गए, यूट्यूब आ गए, फेसबुक आ गए, तो दुनिया भर की जानकारी इधर उधर से लेके कुछ का कुछ करते रहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लेते हैं। तो हर जगह से नॉलेज नहीं लेना। हर कोई डॉक्टर, हर कोई आपको सलाह देता है, तो जो सही चीज़ है वही मानना है। आपकी तासीर किसी को पता नहीं, किसी ने कुछ भी बता दिया कि ये खा लो, इसके साथ ऐसा कर लो, तो जब तक आप नाड़ी परीक्षण ना कराएं किसी भी असाध्य बीमारी के लिए, पहले आप नाड़ी परीक्षण कराएं, अपनी तासीर जानें। उस तासीर के हिसाब से आपके लिए दवाइयाँ तैयार होंगी, आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार होंगी, तब दवा फायदा करेगी। नहीं, बहुत सारे मरीज हमारे पास आते कैसे कहते हैं, वैद्य जी बहुत दिनों से हम इलाज करवा रहे हैं, हमने आयुर्वेदिक इलाज भी करवा लिया, आयुर्वेद में ये दवाइयाँ भी खा ली, वो भी खा ली, लेकिन जब तक आपका रक्त का शुद्धिकरण नहीं होगा और शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक बीमारियां जाएंगी नहीं, जड़ से नहीं जाएंगी, भले ही कितनी दवाइयां खा लें। क्योंकि जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनकी तासीर क्या है, आपकी नाड़ी कैसी है, नाड़ी की चाल क्या है, कफ पित्त वात में कौन सा दोष आप में ज़्यादा है, उस अनुसार यदि दवाइयों का मिश्रण करके उनको आपस में मिला के यदि तैयार करेंगे तो ही दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी, नहीं तो दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती हैं। तो बहुत सारी असाध्य बीमारियों आप निःशुल्क हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। और महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान जो भोपाल है, तो यहाँ पे आके आप परामर्श ले सकते हैं। और हमारा स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है उससे भी इस कार्यक्रम के बाद फ़ोन करके निःशुल्क परामर्श फ़ोन के द्वारा लिया जा सकता है। अब कब्ज के लिए एक और अच्छी चीज़ हम बताते हैं कि जो फल वगैरह होता है, तो फल वगैरह हम लोग बहुत कम खाते हैं, लगता है दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि कम से कम हमें स्वस्थ रहने के लिए 50% कच्ची चीज़ें जरूर लेना चाहिए। पूरे दिन के आहार में कम से कम 50% कच्ची चीज़ें लेना है, 50% पकी हुई चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो पका हुआ भोजन है, जो अन्न है पका हुआ, ये ऑलरेडी एसिडिक होता है, पित्तवर्धक होता है। तो ऑलरेडी हमारे शरीर में पित्त बन रहा है और पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हमने और खा ली। तो ये जो सलाद वगैरह का सेवन यदि हम कम करेंगे तो पित्त ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर एसिडिटी होगी, कब्ज होगी, गैस होगी, तो फिर 48 बीमारियां और भी होंगी। तो इन बीमारियों से यदि आपको बचना है तो जो जो चीज़ें हमने बताई हैं उनका सेवन करना है। फिर हमारे किचन में बहुत सारे औषधि चीज़ें हैं, जैसे जीरा वगैरह है, इनको भी गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो पेट साफ होता है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए, इन चीज़ों का ख्याल रखिए और इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, यदि ये सही दिनचर्या करेंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ बने रह सकते हैं। धन्यवाद। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।